नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है सूर्य देवता पर। सूर्य हमारी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सूर्य जब सकारात्मक प्रभाव देता है तो बहुत अच्छा होता है हर तरह से, लेकिन अगर वो नकारात्मक प्रभाव देने पे आ जाए तो वो क्या क्या कर सकता है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं सूर्य देवता हैं क्या। पौराणिक ग्रंथों में विष्णु जी के समकक्ष सूर्य देवता को माना गया है। रथ पे सवार होते हैं ना सूर्य देवता। ज्योतिषीय किताबों में जैसे लाल किताब में सूर्य को ग्रहों का राजा बोला गया है। पराशरी में सूर्य को ग्रहों का देवता बोला गया है। और वैसे पौराणिक ग्रंथों में सूर्य को इस पूरी सृष्टि की आत्मा और मनुष्य की आत्मा बोला गया है। सोचिए, अगर ये खराब हो जाए तो क्या क्या कर सकता है। हम एक एक पहलू पर विचार करते हुए चलेंगे कि सूर्य जब कुंडली में खराब होता है तो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला हम घर से स्टार्ट करते हैं। ईस्ट यानी पूर्व दिशा का मालिक कौन होता है? सूर्य होता है। अगर सूर्य खराब हो जाए, हमारे घर का वास्तु में ईस्ट खराब हो जाए तो हमारे सोशल एसोसिएशंस खराब हो जाते हैं। हमारे को समाज के अंदर अपमानित होना पड़ता है। समाज में हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। ईस्ट हमारा अगर खराब हो जाए घर के अंदर तो हमारे घर में पिता से, चाचा से, ताऊ से हमारे संबंध खराब होने लग जाते हैं। हमारी कुंडली में भी यही प्रभाव मिलता है कि अगर सूर्य खराब है तो हमारे पिता, चाचा, ताऊ से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। हमारे सोशल एसोसिएशंस खराब हो जाती हैं। अगर हम कार्य क्षेत्र की तरफ जाएं, सबसे पहले नौकरी क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो हमारी कुंडली में छठे भाव पर अगर सूर्य प्रभाव दे रहा है तो छठा भाव नौकरी कारक होता है और सूर्य नौकरी दिलवाता है। नौकरी में भी उच्च पद दिलवाता है। सूर्य खराब है तो उस उच्च पद में अपमानित करवा देता है। अगर सूर्य 10वें भाव पर प्रभाव दे रहा है कुंडली के अंदर, 10वें भाव पर, जो हमारे कर्म क्षेत्र का, हमारी उन्नति का, हमारा ग्रोथ का, हमारे ट्रांसफर का भाव होता है, अगर उसमें सूर्य खराब फल दे रहा है तो क्या करता है? हमारे व्यापार में हमारी स्थिति खराब करवाता है, हमारी गुडविल खराब कराता है, हमारी ख्याति खराब कराता है, हमारे चेक बाउंस कराता है, हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप खराब करवाता है। अगर हम शरीर की तरफ जाएं तो सूर्य का हमारे शरीर में हृदय पर अधिकार है। तो सूर्य क्या करता है? सबसे पहले अगर हमारे रक्तचाप की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ाता है। बीपी के कारण हमारा क्या होता है? हृदय की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब आता है सर के बाल। सूर्य अगर हमारी कुंडली में खराब होता है तो सर के बाल तक उड़ जाते हैं। हमारे नेत्रों की ज्योति खराब हो जाती है। अगर पुरुष है तो दाईं आंख में दिक्कत आती है, महिलाएं हैं तो बाईं आंख में दिक्कत आती है। बहुत समस्याएं होती हैं। अब हम कुंडली में अगर सूर्य को ठीक करें तो कैसे करें? बहुत सारे उपाय करते हैं। जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने पर हम अपना मर्ज बताते हैं तो डॉक्टर उस मर्ज की दवाई देता है, उसी प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि आप सहज और साधारण उपाय बताएं जिसमें आपका पैसा भी खर्च नहीं हो और आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिले। अब आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए, मैं आपको एक एक उपाय बताता हूँ जो बहुत अच्छा फल देने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक आपको करने पड़ेंगे। ज्योतिष में चमत्कार की आशा मत कीजिए। ज्योतिष एक विज्ञान है, विज्ञान की तरह यूज करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिल सकता है। सबसे पहले आप रोज सुबह उठेंगे, पूर्व दिशा में बैठ करके अपने हाथों को अपने आंखों के सामने करके एक मंत्र बोलेंगे। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तो गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम। यह मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। मंत्र करने के बाद हाथों को मलेंगे, अपनी आंखों पर, सर पे लगाएंगे। जब आप जैसे ही पलंग से उतरेंगे तो पृथ्वी को, धरती को 3 बार नमन करेंगे। उतरने के बाद अगर हो सके तो आप कोशिश करके देखिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए। अगर माता को करेंगे तो चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो जाएगा और पिता को करेंगे तो सूर्य का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। एक तो ये उपाय होगा। अब हम जब नहाने धोने के बाद में जब सूर्य को जल देने जाएं, अगर जल देते हैं बहुत अच्छी बात है, जल देने जाएं तो सूर्य को तांबे के लोटे में इस तरह से जल देना है जिससे जब जल गिरता है तो उसमें से सूर्य की किरणें यहाँ तक आए। जल जब गिरे तो पैरों में न लगे, इसलिए किसी गमले में देना है। जल हम देंगे तो एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, बाकी मंत्र करें न करें सूर्य को प्रणाम करें। मंत्र क्या है? ओम सूर्य देवाय नमः। जब सूर्य को आप अर्घ्य दे दें, जल दे दें तो 3 बार गायत्री माता का भी मंत्र बोलना है। आप गायत्री माता का मंत्र सब जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये 3 बार मंत्र करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य को शिक्षा कहीं न कहीं गायत्री माता ने दी थी। तो गायत्री माता खुश, शिक्षक खुश। अगर शिक्षक ही खुश हो जाएगा तो सूर्य भी खुश हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं।
जब हमारी कुंडली में सूर्य शुभ होता है लेकिन कमज़ोर होता है, पीड़ित होता है, हम उसके शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे शरीर के चारों तरफ जो सूर्य की आभा किरण है, आभा मंडल है सूर्य के लिए, वो कमज़ोर होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सुंदर और सहज उपाय है, केसर का या गुलाब का इत्र या सेंट यूज करेंगे। ध्यान रखना, सेंट यूज करेंगे तो वो आभा मंडल अच्छा होने लग जाएगा। जहाँ आपका ईस्ट में कोई भी कमरा हो, चाहे वो आपका ड्राइंग रूम हो, वहाँ पर भी इसी प्रकार का इत्र का प्रयोग करना है आपको। तो सूर्य आपके आभा मंडल को अच्छा कर देगा, आपके जो नेगेटिव इंपैक्ट है कुंडली के वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जब सूर्य आपकी कुंडली में शुभ होता है लेकिन निर्बल होता है, पीड़ित होता है, तो क्या करेंगे? आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। उसका रत्न माणिक्य होता है या उसका उपरत्न भी यूज कर सकते हैं। रत्न कहाँ पहनना है वो आपको सबको मालूम है, आपके दाएं हाथ की हथेली में सूर्य अंगुली के अंदर पहनना है। कब पहनना है? शुक्ल पक्ष में पहनना होता है, बाकायदा उसको अभिमंत्रित करने के बाद। उसके अलग तरीके होते हैं। अब आते हैं, अगर सूर्य आपकी कुंडली में अशुभ हैं, अच्छे फल नहीं दे रहे हैं और अशुभ जगह बैठे हैं या गलत ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई है, अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की तरफ से देखें तो 90 डिग्री और 180 डिग्री का हिट पड़ रहा है, उस केस में आप सूर्य के लिए रत्न धारण न कीजिए, बल्कि सूर्य का मंत्र कीजिए, सूर्य के पाठ कीजिए। बहुत सारे पाठ हैं, जब अगले वाली वीडियो में बताऊंगा सूर्य के लिए आप क्या क्या पाठ कर सकते हैं। तो इससे आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। तो आपको कार्यक्षेत्र में, आपको व्यापार में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शरीर में बहुत अच्छे लाभ मिलने के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चमत्कार की आशा न करें, लॉन्ग टर्म तक उपाय करें, आपको फल अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत समझ में आती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।